अश्वत्थामा के माता पिता उसे 9 वर्ष की उम्र में ही अनाथ बनाकर चले थे। विधवा सास ने पाल पोस कर बड़ा किया था। बचपन में वह गाय चराता, दूध पीता और कसरत किया करता था। गांव के लोग उसकी सास को तरह तरह के ताने दिया करते थे। इस तरफ देश में संविधान का निर्माण हो रहा था, इसका भी वही हाल था। अश्वत्थामा के माता पिता की तरह ही देश के संविधान को जन्म देने वाले क्रांति के नेता राम मुखर्जी और श्याम शुक्ला संविधान के निर्माण के पूर्व ही उसको जन्म कर उसके बड़े होने का, जवान होने का, देश के संविधान के निर्माण का सपना ही लेकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। नियमित कसरत ने अश्वत्थामा को किशोरावस्था में उसके सीने और बाहों को सुडौल तथा मांस बना दिया था। वह दोनों हाथों को दोनों और 45 डिग्री की दूरी पर हिलाकर पहलवानों के हाथ चलेंगे। वह कुश्ती भी करता था। अश्वत्थामा के जवानी में माँ और बाप उसकी विधवा सास थी, जो बचपन से लेकर श्यामनगर में दंगल में उसकी जीत तक उसके साथ रहती है। आगे चलकर देश के संविधान को भी मानवीय हालातों का सामना करना पड़ा, जहाँ संविधान को जन्म देने वाले माँ और बाप के जाने के बाद उसका संरक्षक राम मुखर्जी का बेटा जवाहर मुखर्जी बना, जिसने गांवों से भरी सभा में संविधान की खातिर तीखे तानों और विपक्ष के रहीम कुरैशी के द्वारा संविधान को बेहुदा मजाक किए जाने का अपमान को भी सहा। जवानी में कदम रखते ही और संविधान का निर्माण होते ही पूरे देश में संविधान को सबसे अच्छा बताया जाने लगा। बताया भी क्यों नहीं, आखिर बहुत से देश की विशेषताओं को लेकर इसका निर्माण तो किया गया था। यहाँ गांव में अश्वत्थामा दंगल देखने श्यामनगर के मेले में गया। पहलवान की कुश्ती और दाव पे देख कर उससे नहीं रहा गया। जवानी की मस्ती और ढोल की ललकारती हुई आवाज ने उसकी नसों में बिजली उत्पन्न कर दी। उसने बिना कुछ सोचे समझे दंगल में शहर के बच्चे को चुनौती दे दी। वही दफनादे बहादुर बादल सिंह अपने शिष्य को उत्साहित कर रहा था। अश्वत्थामा की आंखें बाहर निकल रही थी, उसकी छाती फटने हो रही थी। राजमत बहुमत चांद के पक्ष में था। अश्वत्थामा के पक्ष में सिर्फ ढोल की आवाज थी, जिसकी ताल पर वह अपनी शक्ति और दावा पेच की परीक्षा ले रहा था, अपनी हिम्मत को बढ़ा रहा था। अचानक ढोल की एक पतली आवाज सुनाई पड़ी, धाग धना तिरकत दिना, धाग धना तिरकत दिना। अश्वत्थामा को स्पष्ट नहीं पड़ा। ढोल कह रहा था, दाव काटो बाहर हो जा, दाव काटो बाहर हो जा। अश्वत्थामा ने अंतिम जोर दिखाया। चांद सिंह चारों खान चुके थे। पंजाबी पहलवानों की जमायत चांद सिंह की आंखें पहुंच रही थी। अश्वत्थामा को राजा साहब ने पुरस्कार रूप में एक विशेष ढोलक अपने दरबार में सजा के लिए अश्वत्थामा पहलवान और दंगल में अश्वत्थामा पहलवान को असीम शक्ति प्रदान करने वाली उस आवाज को भी संरक्षण रखा। और राजा साहब ने कहा, तुम हमारे इतिहास से जुड़े जो श्यामनगर का गौरव और हमारे राज्य का गौरव हो। और ये कहकर राजा साहब ने प्रेम से अश्वत्थामा को चिल्ला। ऐसा प्रेम अश्वत्थामा को बहुत लंबे समय बाद प्राप्त हुआ। उसने भी मन ही मन अपने नाम सूर्य की ओर राज्य की गौरव की रक्षा करने की मन में ही दृढ़ संकल्प कर दिया। देश में जब पहली बार सभा में संविधान पर विस्तार चर्चा आरंभ होती है, तो इतने अच्छे और विशेषताओं से सुसज्जित संविधान के सामने चांद सी शेर के बच्चे के समान विकट और गंभीर समस्या के सामने आकर खड़ी हो जाती है और संविधान को देश का संविधान बनने से रोकती है। पर फिर भी संविधान को बहुत सी सभाओं होने के उपरांत भी सफलता नहीं मिलने पर जवाहर मुखर्जी प्रस्ताव रिपोर्ट को पढ़ते हैं, जो कहती है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रबुद्ध संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की आज़ादी प्रतिष्ठा और अवसर की समानता हासिल करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प कर अपने संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1946 ईस्वी को एजत द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियमित आत्मान्वित करते हैं। जैसे ही ये आवाज़ उसके कानों में पड़ती है, उसी वक्त जख्मी संविधान में असीम शक्ति आ जाती है और कई देशभक्तों के बलिदान और त्याग का जोश उसमें भर जाता है और पल भर में ही वह चांद से रूपी देश की गंभीर सामाजिक आर्थिक और धार्मिक समस्याओं का दमन कर देता है। देश में बूढ़े राजा साहब के आशीर्वाद से लोक कल्याण के शासन लागू करता है। यहाँ पर खत्म होता है कहानी का चौथा भाग। कहानी का अगला भाग नाविक जल्द ही लेकर आएगा। तब तक वीडियो को सुनते रहिए और आगे शेयर करते रहिए।